फर्स्ट है गाइडेंस सर्विसेज क्या होती हैं। गाइडेंस सर्विसेज को समझने के लिए सिंपल पहले समझ लें कि गाइडेंस का पूरा जो प्लान होता क्या है। जो स्कूल में स्टूडेंट एंटर होते हैं, बेशक एलिमेंट्री में होते हैं, सेकेंडरी में होते हैं, सीनियर सेकेंडरी में होते हैं, जब एंट्री पॉइंट से कुछ उनकी हेल्प की जाती है, बेशक वो एक अच्छी मैच्योर इन्फॉर्मेशन उनको दी जाए, एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जहाँ इससे अधिक वो एजुकेशनल, पर्सनल और वोकेशनल या कैरियर के रिगार्डिंग उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे निकलने के लिए, बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो हेल्प की जाती है। सिंपल है कि अल्टीमेट गोल क्या है जहाँ गाइडेंस का, जहाँ एजुकेशन का पर्सनल डेवलपमेंट, स्टूडेंट की एजुकेशनल एंड कैरियर, तीन एस्पेक्ट हैं। सोशल भी एस्पेक्ट साथ में जुड़ जाता है, पर्सनल को इमोशनल भी कह देते, इमोशनल और इमोशनल से ही रिलेटेड सोशल भी है, सोशल यहाँ लिख लेते हैं। तो ये डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट में क्या है, चैलेंजेस हैं जिनको प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल कहते हैं। दूसरा वो चैलेंजेस से निपटने के लिए बच्चे ने मैच्योर डिसीजन लेने होते हैं। इन दो बातों में वो बेटर हो सके, बेटर डिसीजन ले सके, चैलेंजेस से निपट सके, उसके लिए कुछ सपोर्टिव इंटरवेंशंस किए जाते हैं, हेल्प की जाती है, रिसोर्सेज, संसाधन बच्चे को दिए जाते हैं। उन संसाधनों को गाइडेंस सर्विसेज कहा जाता है। वो कब से स्टार्ट हो जाती हैं? फॉर एग्जांपल बच्चा 6वीं क्लास में एंटर हुआ है, मीन 5वीं क्लास में एलिमेंट्री में था, अब सेकेंडरी में आ गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जहाँ मान लीजिए वो 9th में ये यहाँ पर एंटर हुआ है, जहाँ वो 10+1 और 2 है ना, किसी भी स्कूल में एंटर हुआ है। तो अब क्या है कि जब वो नई क्लास में एंटर होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर एंटर हुआ है, जहाँ 9वीं से 10वीं में एंटर हुआ है, तो उनको नई चीज़ें, जो नई इन्फॉर्मेशन, नए एनवायरनमेंट, नए रिसोर्सेज से इंट्रोड्यूस करवाना है, चैलेंजेस से, और ताकि उनसे अच्छी तरह बिना या कम चिंता से उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर सर्विसेज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सिर्फ एलिमेंट्री जो मान लीजिए से 5th क्लास तक था, है ना, ये 1st से 5th क्लास तक था, यहाँ लिख दिया, और ये 6th से 10th क्लास तक है। तो बच्चा इस एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में एंटर हो रहा है। जैसे एंटर होगा, जैसे जैसे ये सफ़र चलेगा, तैसे उसी तरह से गाइडेंस सर्विसेज का सफ़र चलेगा। तो डेफिनेशन लिखनी क्या है, सेट ऑफ सपोर्टिव इंटरवेंशंस है। नंबर 1 इतनी बात, हेल्प भी यहाँ लिख सकते हो। रिसोर्सेज नंबर 2 हैं, और that are designed to help individuals navigate personal, educational, vocational and social challenges, decisions to achieve goals। कुछ नहीं है जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, इन्हीं को आप याद रख के, जो शुरू में बताया है, इनको आप याद रख के सारा गाइडेंस सर्विसेज को कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हिंदी में भी है, ये हिंदी वाले ऐसे यहाँ से नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट सर्विस है ओरिएंटेशन सर्विसेज। ये रही हिंदी में अभिमुखीकरण सेवाएं। कहाँ से स्टार्ट होनी है? यहाँ से हमने ये सफ़र शुरू किया है। सफ़र कहाँ से है कि बच्चा 8वीं से 9वीं या 5वीं से 6वीं क्लास में एंटर हुआ, जब एलिमेंट्री से सेकेंडरी स्कूल में गया है। तो ये ऐसे ही है जैसे कोई मैरिज होने लगती है। मैरिज से होने से पहले वो बहू को कहा जाता है कि हमारे घर में ये हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हमारे घर में ऐसी फैसिलिटीज़ हैं। तो वैसे ही जब स्कूल में बच्चा दाखिल होता है, तो दाखिल से पहले बच्चे को अवेयर किया जाता है कि इस स्कूल में क्या क्या है, कौन से टीचर हैं, कौन से हेल्पर हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, है ना, उनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो इंट्रोडक्शन, एक शब्द है इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन मीन इंट्रोडक्शन आप ले लो। तो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो ताकि वो एडजस्टमेंट उसकी बेटर हो सके। तो इसमें मेन पॉइंट आप बना सकते हो जो आपने एग्ज़ाम में लिखने हैं, क्योंकि एक सर्विस में मैंने कई सब पॉइंट बनाए हैं, लेकिन आप उसके
बेसिक को समझ के, जहाँ इसके कंक्लूजन लास्ट में जो बताऊंगा हर सर्विस का, उसको देख के आप अपना पैरा एक लिख सकते हैं। तो बेसिक ओरिएंटेशन सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डेवलप अवेयरनेस किसके रिगार्डिंग के स्टूडेंट को स्कूल के रूल्स, रेगुलेशन और फैसिलिटीज़ बताना, है ना। एक्वेंटेंस फेमिलियर कराना किसके साथ? टीचर के साथ, स्टाफ के साथ, उनके जो सीनियर्स हैं या पीयर हैं, जब बच्चा एक नया आया है उनके साथियों से मिलवाना, है ना। फैसिलिटेट इंटरेक्शन, उनको आपस में इंटरेक्शन करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी देना, कि एटीट्यूड डेवलप करना, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना क्लासरूम के प्रति जिसमें वो आया है, जहाँ स्कूल के या इंस्टीट्यूट के प्रति, कि उसको एक्सेप्ट करे। तो ये 4 उसके ऑब्जेक्टिव है, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको एक्सटेंड करना है तो और पे पॉइंट क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ ओरिएंटेशन सर्विस। ये पीछे हमने किसकी बात की है? बच्चे की, स्टूडेंट की। लेकिन आप पेरेंट्स को भी, कम्युनिटी को भी इंट्रोड्यूस अपनी इंस्टीट्यूट को करवा सकते हो कई ढंग से। ये एक्सटेंशन है ना। तो आप प्रमोट करोगे सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एटमोसफियर। इसमें सबसे ज़रूरी है इंक्लूसिव, के बच्चे को वेलकम लगे, उसको अपना लगे, जो भी नई क्लास या नया इंस्टीट्यूट है। कंटिन्यूअस एक्टिविटीज़, अब ये जो सपोर्टिव एक्टिविटी है थ्रू आउट साल चलेगी। इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बच्चा प्रोग्रेस करता रहे। अब 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। जो ओरिएंटेशन सर्विसेज है, यहाँ पर आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं, और ओरिएंटेशन लिख लिया, उसको ये एक लिख लिया प्री एडमिशन, है ना। दूसरी तरफ आप लिख दो पोस्ट एडमिशन। ये डायग्राम बन सकता है आपका। प्री एडमिशन में क्या है अब के ये आगे एक्टिविटीज़ जो प्री एडमिशन में ओरिएंटेशन होनी है, तो बच्चे को इंस्टीट्यूट से फेमिलियर कराना, जो बात हो चुकी है। उसमें आप स्कूल विज़िट करवा सकते हो, स्टाफ से मिलवा सकते हो, पेरेंट्स जो दूसरे हैं उनसे मिलवा सकते हैं, देखिए इनका बच्चे कैसे एडजस्टेड हैं। पेरेंट कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, आपस में बातचीत करना है, ये ऑनलाइन भी हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंड बुक्स हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के बारे में है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अभी एडमिशन क्योंकि करनी है। पेरेंट्स को इसके लिए मानना है कि बच्चे को स्कूल में लाना है अभी। एग्जीबिशंस लगाई जा सकती हैं स्कूल एक्टिविटीज़ की, ये स्कूल्स की अचीवमेंट है, बच्चों की अचीवमेंट है, इस बच्चे ने ये अचीव किया। बोर्ड भी लगे होते हैं ना, आपने एडवर्टाइजमेंट के बाहर देखे होंगे। पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन है, अब बच्चे की एडमिशन हो गई है, एडमिशन के बाद उसको कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ जिसके अभी शुरू में है, बिल्कुल शुरू में, जिसके ज़रिए उसका इंटरेस्ट स्कूल में, क्लास में पीयर के साथ बन सके, इतनी बात है। कंक्लूज़न क्या है? तो उनको ऐसी एक्टिविटी करवाना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि वो वेलकमिंग फील करें, उनको लगे कि मेरा अपना है, मुझे स्वागत किया जा रहा है, और कि सभी में हेल्पफुल हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाती है जहाँ सपोर्ट ज़्यादा है, वेलकम ज़्यादा है। फर्स्ट सर्विस थी, हाँ हिंदी में साथ में ये देख लेते हैं। अभिमुखीकरण सेवाएं, ये आप खुद पढ़ोगे, पॉइंट वही हैं, ये रहा यहाँ तक, और ये प्रवेश से पहले, और ये रही छात्र सूची सेवा, इंग्लिश में है। ये रहा स्टूडेंट इन्वेंट्री सर्विस, इसको प्यूपल इन्वेंट्री सर्विस कहते हैं। प्यूपल शब्द अब यूज़ नहीं होता। तो इन्वेंट्री है कि कुछ खोजना है, किस में से खोजना है? स्टूडेंट में से खोजना है। स्टूडेंट अब अंदर आ चुका है स्कूल के, है ना, तो उसका दिल लग गया है। अब उसमें देखना है कि उस बच्चे में स्कूल में क्या क्या गुण हैं। ये बच्चा है, अब इसका फिज़िकल आस्पेक्ट भी है, ये रहा फिज़िकल, और इसका अफेक्टिव, है ना, इमोशनल अफेक्टिव आस्पेक्ट भी है। उसमें क्या है? इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स हैं, एटीट्यूड्स डिफरेंट, और कॉग्निटिव है। यहाँ ब्रीफ में है, आगे चल के डिटेल में दिखा देता हूँ। कॉग्निटिव है, फॉर एग्जांपल उसका आईक्यू है,
क्रिएटिविटी है, बस इतनी एग्जांपल आप दे सकते हो। और एग्जांपल देनी है तो वापस यहाँ पर समझते हैं। तो ये स्टूडेंट की अंदर उसकी एबिलिटीज़ क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? कलेक्ट करना है डाटा स्टूडेंट के प्रति। वो कैसे करेंगे? किस किस क्या क्या चीज़ें टेस्ट करेंगे? उसका एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, पिछली अचीवमेंट, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड या प्रॉब्लम, चैलेंजेस, है ना। तो ये जो हेल्प करेंगे काउंसलिंग के लिए और कैरियर गाइडेंस के लिए। कौन सी टेक्निक यूज़ की जाएंगी? यहाँ पर डायग्राम आप फिर बना सकते हो। यहाँ पर जाके वाइट पेन लेके यहाँ वहाँ वाइट नहीं, टेक्निक, यहाँ पर मैंने टेक्निक्स लिख दिया। टेक्निक्स जो हैं, टेस्टिंग नंबर 1, टेस्टिंग, ओके, दूसरी है नॉन टेस्टिंग। ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो। नॉन टेस्टिंग टेक्निक कौन सी हैं, वापस चल के देखते हैं। टेस्टिंग टेक्निक में सारे टेस्ट आ जाते हैं नॉर्मली। यहाँ क्या है? वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जैसे एग्जांपल दे सकते हो, परफॉर्मेंस टेस्ट है, आईक्यू का भाटिया बैटरी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज हैं। ये सारे टेस्ट हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं, उनके नाम लिखने हैं। नॉन टेस्टिंग क्या है? ये जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मली नहीं होते, ऑब्जर्वेशन है। आप बच्चे को रियल सिचुएशन में देखते हो कि यार रियली ये अच्छा गा लेता है, अच्छी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल तारे ज़मीं पर ईशान आमिर खान साहब, उसको ऑब्जर्व करते हैं। रेटिंग स्केल है, आप देखते हो, रेट करते हो सब्जेक्टिवली कि ये कहाँ स्टैंड कर रहा है, मार्किंग करते हो कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, एवरेज कर रहा है, बहुत लो कर रहा है, ऐसे, है ना। इंटरव्यू, बातचीत करते हो उससे, अंदर की डीप इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, प्रॉब्लम बेस्ड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये बातें होती हैं। तो ये जो टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग टेक्निक है, ये एक्सपर्ट के द्वारा, प्रोफेशनल्स के द्वारा जो है अप्लाई की जाती है। फॉर एग्जांपल काउंसलर है, वो टीचर भी एक्सपर्ट हो सकता है। अच्छा, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, ये हिंदी में साथ में, चलो बाद में दिखाता हूँ। जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, कोलैबोरेटिव का मतलब है कि अकेले का काम नहीं है, इसमें टीचर, काउंसलर और कैरियर एजुकेटर्स ये सारे मिलके काम करते हैं, है ना। टीचर्स बेसिकली ऑब्जर्वेशन और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड है कि बच्चे ने जो ऐसी घटना, टीचर ने ऐसी घटना को नोट किया जो नॉर्मल नहीं थी, नेचुरली ज़्यादा पॉजिटिव थी। पीछे एग्जांपल दी है कि बच्चे ने कोई काम बड़ा क्रिएटिव कर दिया, मैथ का सम सॉल्व डिफरेंट तरीके से कर लिया, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, कोई स्पेलिंग एरर नहीं की, ऐसी कुछ भी एनेक्डोट हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि बच्चे की एबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो वो बात हो चुकी है टेस्टिंग नॉन टेस्टिंग। और उस जो डाटा कलेक्ट करना है उसकी एबिलिटीज़ का, उसका रिकॉर्ड जो है सिस्टमेटिकली उसको रिकॉर्ड करना है। किस किस तरह का डाटा कलेक्ट करना है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बच्चे की डिटेल, फैमिली बैकग्राउंड है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट्स है, हेल्थ इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे 360 जो हर एस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। प्रोवाइड्स इंसाइट फॉर द टेलरिंग गाइडेंस, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी कि बच्चे को कहाँ ज़रूरत है और कैसी गाइडेंस है, काउंसलिंग की जो प्लानिंग है उसमें हेल्प मिलेगी, और उसके इन्फॉर्मेशन के बेस पर पर्सनल जो है उसकी काउंसलिंग होगी। अच्छा, ये इसका कंक्लूजन है इस सर्विस का, क्या है कि इंफॉर्मेशन गैदर करनी है और मेंटेन करना है, डाटा कलेक्शन और मेंटेन करना है, इतनी बात है। हिंदी में छात्र सूचा है, ये हिंदी वाले नोट कर लेंगे। सहयोगात्मक प्रयास हैं, उद्देश्य क्या हैं? ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सब पॉइंट बनाने हैं, इनको आप एक पैरे में भी लिख सकते हो। मैंने उनके पॉइंट बना लिए हैं, आप मेन पॉइंट से आगे वाले को याद रख सकते हो। व्यावसायिक सूचना सेवा, उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में साथ में देखेंगे यहाँ पर। ये नेक्स्ट हो गया ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि डिफरेंट टाइप के ऑक्यूपेशंस की इंफॉर्मेशन जो है स्कूल में इकट्ठी करनी है पहले। फॉर एग्जांपल बच्चे जिस ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं, नए ऑक्यूपेशन कौन से आ रहे हैं, हर ऑक्यूपेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, हर ऑक्यूपेशन में जो कैसा एप्टीट्यूड चाहिए, कैसे लोग सक्सेस होते हैं, उनमें टेंशन कितनी है, उनमें चैलेंजेस
कौन से हैं, उनमें सक्सेस रेट कितना है, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है ना, वो जो टोटल उस ऑक्यूपेशन के बारे में अपडेट जो कर देना बच्चे को, तो वो पहले स्कूल या गाइडेंस कॉर्नर जो है वो कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन हर ऑक्यूपेशन के बारे में। तो पर्पस क्या है, इक्विप स्टूडेंट विद एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल पाथवेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कैरियर, है ना। तो उस जैसे ये मैंने मिस किया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या क्या हो सकते हैं, अगर मैंने ये प्रोफेशन चूज़ करना है, मान लीजिए मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी है, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से हैं, स्किल्ड वर्कर बनना है, कैरियर ऑप्शन उसके कौन से हैं, डिसीज़न मैं ले सकूँ अगर मैंने ये कैरियर लेना है, उसके लिए एकेडमिक जो है सब्जेक्ट्स कौन से लेने हैं, कोलैबोरेशन नॉर्मल पॉइंट है, हर में आ रहा है, टीचर, काउंसलर और कैरियर एजुकेटर मिलके काम करते हैं। इस सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्रिएट अवेयरनेस के मैक्सिमम पता चल सके। हमने है ना बच्चों ने ड्रीम्स लिए होते, मैंने जी ये बनना, मैंने पुलिस वाली बनना है, जैसे मैंने ये पंजाब में किया सर्वे, तो पता नहीं है कि पुलिस वाला या वाली बनने के लिए, आर्मी मैन बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़, प्रॉब्लम्स और क्या क्या टेस्ट हैं, क्या वो मेरे में भी है, ये मैचिंग भी देखनी है। तो अवेयरनेस किया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, रियलिस्टिक व्यू डेवलप करना, जी मैंने आर्मी, जी मैंने डॉक्टर बनना है लेकिन मेडिकल में मेरे नंबर नहीं है, अच्छा नीट क्लियर करना है तो कितनी ज़्यादा इवन मनी भी लगती है, टाइम लगता है, रिसोर्स लगते हैं। तो ये अवेयर रियलिस्टिक कैसे है कि जो प्रोफेशन के में बच्चा जाना चाहता है उस प्रोफेशन के पर्सन से मिलवा देना, रियलिस्टिक उस जगह पर ले जाना, काम देखे वो 2 दिन गुजारे वहाँ पर, ऐसे रियलिस्टिक व्यू हो सकते हैं। असिस्ट इन कैरियर प्लानिंग, तो उसकी जो कैरियर प्लानिंग होगी उसमें हेल्प करनी है कि आप ठीक सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, एम्फेसिस किस पर होगा। जो सेकेंडरी 10th क्लास के बच्चे हैं, 9वीं या 10वीं में कैरियर जहाँ ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जहाँ 10+2 में हायर सेकेंडरी में ज़रूरी होती है। तो ये एजुकेशन के सब्जेक्ट सिलेक्शन में डिसीज़न लेने के लिए हेल्पफुल होती है। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, जो इंफॉर्मेशन स्कूल जो डिफरेंट ऑक्यूपेशन की कलेक्ट कर रहा है सॉरी, तो उसको फैलाना भी है, बच्चों तक पहुंचाना है, पेरेंट्स तक पहुंचाना है ना, जो पॉपुलेशन है। कलेक्ट डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब पोजीशंस, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, ड्यूटीज़, रिक्वायरमेंट्स, वर्किंग कंडीशंस, रिवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़, है ना। किसी भी, जी मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उसकी कितनी पोस्ट निकल रही हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पोस्टिंग दूर होती है, नेड़े होती है, ऐसी सारी बातें। चैनल कैरियर टॉक्स करनी, कॉन्फ्रेंसेस करनी, है ना, एक्सपर्ट से मिलवाना, वर्कशॉप अटेंड करनी, वो स्किल डेवलप करने के लिए, इंफॉर्मेशनल मटेरियल जो है वो देना उनको। तो कंक्लूजन क्या है इस सर्विस का, एजुकेशनल और कैरियर पाथवे के लिए डिसीजन बेटर ले सके वो सारी इन्फॉर्मेशन देना, उसमें ऑक्यूपेशन, ट्रेनिंग और एजुकेशनल सब कुछ आ चुका है। नेक्स्ट है काउंसलिंग सर्विस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। हिंदी में क्या है, हिंदी में भी देख लें, ये व्यवसायिक वाला जो पिछला उद्देश्य क्या है, जागरूकता पैदा करना वगैरह, ये आप खुद पढ़ लोगे रोक के। एम्फेसिस किस पर है, ज़रूरी नहीं ये पॉइंट दो, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी देख के अपना पेपर कर सकते हो। निष्कर्ष आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर काउंसलिंग सर्विस। देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है जब बच्चे को प्रॉब्लम आ चुकी है, नॉर्मली वो प्रॉब्लम ज़्यादातर 90% पर्सनल इमोशनल होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ना, एडजस्टमेंट नहीं हो रही, वो प्रॉब्लम, तो वहाँ पर इंडिविजुअल बच्चे को एक्सपर्ट काउंसलर अटेंड करता है, इंटरव्यू करता है, पहले उससे रिलेशन बनाता है, रेपो एस्टेब्लिश करता है, विश्वास बनाता है, विश्वास बना के फिर उससे इन्फॉर्मेशन लेता है, प्रॉब्लम क्या है, उसके कारणों पर डिस्कशन करता है, फिर रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन उसको देता है कि क्या ये ऐसा करना ठीक है या ऐसा करना ठीक है या ऐसा करना ठीक है, खुद सोचो। तो अगर चाइल्ड सेंटर्ड कर रहे हैं काउंसलिंग तो वो बच्चा फिर ऐसे बेटर डिसीजन ले पाता है। पर्पज़ क्या है, असिस्ट स्टूडेंट टू पर्सनल मेनली है, यहाँ पर एकेडमिक और सोशल भी बेशक है लेकिन पर्सनल ज़्यादा होगा, पर्सनल ग्रोथ, कंक्लूजन में भी यही आएगा, पर्सनल ग्रोथ। जब भी
भी काउंसलिंग आती है, पर्सनल इमोशनल आस्पेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है। प्रोवाइड सेफ एंड कॉन्फिडेंशियल स्पेस फॉर डिस्कशन कॉर्नर, है ना, कि मैं आपकी बात किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। एम्पावर इंडिविजुअल टू बिकम सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ सफिशिएंट, मैं खुद को निर्देशित कर सकूँ, मैं खुद डिसीजन ले सकूँ, इसके काबिल बनावा। काउंसलर का रोल क्या है कि उसने काउंसलिंग सर्विसेज देनी है, उसने हेल्प करनी है, इंटरव्यू करना है, जो डिसीज़न के लिए इंटरवेन करना है, और डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स लगानी है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो बच्चे की फीलिंग को, थॉट को, सोल्यूशन को एक्सप्लोर, फाइंड आउट, उसमें से दिमाग में बढ़ के यहाँ पर दिल में जाके निकाल सके, है ना। कोलैबोरेटिव विद टीचर, ये नॉर्मल पॉइंट है कि सभी ने कोलैब करके ये करनी है। कई बार पेरेंट्स से भी मिलना पड़ता है। काउंसलिंग की टाइप्स है, इंडिविजुअल या ग्रुप है। नॉर्मली इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है जिसमें 1-to-1 सेशन होता है। ग्रुप काउंसलिंग में पीयर सपोर्ट और शेयर्ड एक्सपर्टाइज, तब उसको ग्रुप में बांटा जाता है जब उसका पीयर या कोई हेल्प उसकी कर सके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। असेसिबिलिटी सभी के लिए ओपन है, काउंसलिंग सर्विस होती है। इसने प्रमोट क्या करना है, इंक्लूसिविटी, कि बच्चा शामिल हो सके अपने ग्रुप में, अपने समाज में, अपने फैमिली यूनिट में। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है। कॉन्फिडेंशियलिटी हो चुका है। तो कंक्लूज़न क्या है इसका, कि बच्चे को सपोर्ट ऐसी देनी कि उसकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, इतनी बात है। हिंदी में साथ में करेंगे, ये वाला यहाँ ले आता हूँ। पर प्लेसमेंट है, ये हिंदी का है, हिंदी वाले ऐसे देख लेंगे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, है ना। जिसने पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं। इतने सब पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना। 2-3 ऑब्जेक्टिव्स उठाओ, यहाँ कंक्लूजन या टेक्निक्स बीच वाला। तो ये आगे मार्गदर्शक कार्यक्रम, प्लेसमेंट सर्विस। अब क्या करना है कि इसका पर्पज़ क्या है कि बच्चे को कहीं ऐसे फिट कर देना है कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट यहाँ हो सकते हैं। एजुकेशनल प्लेसमेंट भी होती है, वोकेशनल भी होती है। मान लीजिए 10th हो चुकी है, तो अब एजुकेशनल प्लेसमेंट है, कौन से सब्जेक्ट कहाँ, किसका स्कूल और कौन सा स्कूल हो, वहाँ उसको फिट करना है। मान लीजिए 10th के बाद उसने कोई कैरियर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा लिया है, उसके बाद उसको जॉब में प्लेस करना है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए फैसिलिटेट करना है जब वो स्कूल कंप्लीट कर लेता है, 10th क्लास हो गई ना। मैच एम्प्लॉयर नीड विद स्टूडेंट स्किल एंड एस्पिरेंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ ऐसा काम करती हैं कि जैसी एम्प्लॉयर की नीड है, इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे बंदे चाहिए, और आप स्कूल में या कॉलेज में ट्रेनिंग के बाद वैसे वैसी स्किल वाले बंदे मिलाते हो जो दोनों की मैचिंग हो जाती है, तो बेटर एडजस्टमेंट है। तो ऐसे सक्सेस प्रमोट होगी। ट्रांजिशन पीरियड है 10वीं से 11वीं में जैसे जाना। कोलैबोरेशन वही पॉइंट है कि सभी प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, कैरियर मास्टर, स्टेट, प्राइवेट एम्प्लॉयर, एजेंसीज, यहाँ पर ज़्यादा जने आगे कोलैबोरेट, है ना करने के लिए। तो एक नेटवर्क सा बना लेना है जिससे वो हेल्प कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल बीएड कॉलेज में एक अच्छा बीएड कॉलेज कई स्कूल से जुड़ा हुआ होता है। किसी को अध्यापक की ज़रूरत होती है, वो अपने प्लेसमेंट सेल में देते हैं, वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे डाल देते हैं कि यहाँ पर टीचर की ज़रूरत है ना। तो जैसे मैं मीडिया पर यहाँ भी डाल देता हूँ अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आए। टारगेट ऑडियंस है सिग्निफिकेंट फॉर सेकेंडरी एंड हायर, है ना। 10वीं और 12वीं के लिए ये सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ड्रॉप आउट्स के लिए, पार्ट टाइम वर्कर के लिए, सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएट्स के लिए, इनके लिए भी ये सर्विस ज़रूरी है। प्रोसेस क्या है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अब स्टूडेंट की लेनी है। पिछले में काउंसलिंग में कौन सी इन्फॉर्मेशन ली थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर है उसकी जो कैरियर रिलेटेड स्किल्स की इन्फॉर्मेशन है। काउंसलर और गाइडेंस पर्सोनल से है। इसमें बायोडाटा शामिल, एकेडमिक अचीवमेंट है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है, टेस्ट रिकॉर्ड, हेल्थ डाटा, अदर रेलिवेंट डिटेल। टीचर भी इसमें साथ साथ में हेल्प करता है कि इनकी कौन सी स्किल्स बेटर हैं, तो स्किल डेवलप करने के लिए, है ना। जॉब एप्लीकेशन टेक्निक है, फेमिलियर विद जॉब एप्लीकेशन मेथड, इंफॉर्मेशन सोर्स, इंटरव्यू प्रेपरेशन। ये सिंपल है कि आप
स्किल डेवलपमेंट है। मान लीजिए आपने टीचर बनना है, टीचर के लिए जा रहे हो, आपने टीचिंग का कोर्स कर लिया है, उसके बाद आप इंटरव्यू कैसे देनी है ये सिखाना उनको, इंटरव्यू स्किल्स डेवलप करनी है ना, ऐसी बातें हैं इसमें। थ्रू ग्रुप एंड इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन होते हैं, वो उसमें जो कमियां होती हैं साथ साथ में बताई जाती हैं। अब इसमें क्या होता है, वही बात रिपीट हो रही है कि मैचिंग करनी है, अच्छे एम्प्लॉयर और स्किल की मैचिंग। रिक्वायर द सिस्टमेटिक गाइडेंस कमेटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी विद इन द स्कूल एंड कम्युनिटी। स्कूल को भी कम्युनिटी को भी बताना कि यहाँ ये जॉब्स ये अवेलेबल है, यहाँ सारी जो है अवेयरनेस लोकल कम्युनिटी को उसका पार्ट बना लेना है। ऑक्यूपेशनल जो गाइड ये है सर्विस है, प्लेसमेंट सर्विस है। अच्छा, इसमें रेड वाला मेन है कि वर्क फोर्स और ट्रांजिशन इनटू वर्क फोर्स, ये हेल्प करनी है। मेन ये पॉइंट है कि आपने जब जॉब में जाना है, जॉब में आपको फिट कर देना है, तो वहाँ आप बेटर फिट हो सको। ये नेक्स्ट है, ये वाला हिंदी में आप नोट करोगे, हिंदी वाले यहाँ से सारा कर लेंगे। कौशल विकास आ गया, इतने सब पॉइंट आप मत बनाइए, जो आपको एक दो अच्छे लगते हैं बस उतना बना लीजिए। मार्गदर्शन कार्य में अनुवर्ती सेवा है ना, ये हो गया लास्ट में। अब आप आ गए फॉलो अप सर्विस। फॉलो अप सर्विस क्या है कि आपने सारी सर्विस दे दी, देखिए अब जॉब तक स्टेप बाय स्टेप था, स्कूल में एंटर हुए थे है ना, फिर नेक्स्ट सर्विस आ गई कि उसकी पर्सनल देखनी है, फिर ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन हमने बाहर से कलेक्ट कर ली, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो काउंसलिंग उसकी करनी है, तो फिर उसको प्लेस करना है बेस्ट जॉब में। अब सब कुछ ये कर दिया जॉब में, अब ये देखना है कि यहाँ उसको जॉब में फिट किया था, जहाँ उसको जॉब मिल गई थी, क्या वहाँ वो खुश है, सक्सेसफुल पाथ पर जा रहा है, क्या एडजस्टमेंट सोशल इमोशनल वहाँ हो चुकी है, क्या वहाँ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो जो सुजेशन दिए गए थे क्या क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, अगर किया जा रहा है तो क्या वो सोल्यूशन सही बन रहे हैं, अगर नहीं बन रहे तो दोबारा फिर देख के फीडबैक लेके उसको सोल्यूशन को चेंज करना। इतनी बात है। इवैल्यूएशन करनी है इसमें फॉलोअप सर्विस में कि हमारी गाइडेंस एंड काउंसलिंग कितनी इफेक्टिवनेस है, किस बच्चे को दी थी, क्या इफेक्टिवनेस है। इम्पैक्ट ऑन गाइडेंस प्रोग्राम बियॉन्ड द स्टूडेंट्स टाइम्स एंड स्कूल के बाद भी देखना है, अब जाके वहाँ मिल के भैया कैसे हो, अब तो ऑनलाइन भी हो सकता है, कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एडजस्टमेंट हो रही है ना, सोशल इमोशनल ऑक्यूपेशनल आउटकम है ना, कितनी है, सैलरी बढ़ रही है अभी, इंश्योर स्टूडेंट्स न्यू एनवायरनमेंट को आप अडेप्ट कर चुके हो, चैलेंजेस जो है उनसे टैकल कर रहे हो अच्छी तरह से। ये देखना कि जो गाइडेंस सर्विस दी गई है उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट अच्छे पड़ रहे हैं, एडजस्टमेंट बेटर हो रही है, स्टूडेंट की अडेप्टेशन ऑनगोइंग चैलेंज, ये मतलब नेक्स्ट स्टेज है। मेथड है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनेयर टू फॉर्मर स्टूडेंट्स पीरियडिकली, ये समझ लीजिए। मान लीजिए जॉब है कहीं पर, हमारे बीएड के जो बच्चे हैं 10 3 बच्चे 4 बच्चे हैं ना, वो हुए हैं जहाँ डिफरेंट स्कूल में हैं और उनके भी ईमेल एड्रेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उनको जो क्वेश्चनेयर है वो सेंड कर दिया, जहाँ फिजिकली जाके दे दिया, तो वो फिल करके देते हैं। उसमें ये दिखते हैं कि आप कितने खुश हो, आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, वो जवाब देते हैं, उसमें स्कोरिंग हो जाती है और पता चल जाता है ये कौन सा सबसे ज़्यादा खुश है, कौन सा प्रॉब्लम में है। जो प्रॉब्लम में है उनकी फिर काउंसलिंग होती है, जो पॉजिटिव जा रहा है वो उसको जाने दिया जाता है, जाओ भाई जाओ करो। तो ये ऐसी एक्सपीरियंस उनके कलेक्ट करने हैं, अचीवमेंट्स कलेक्ट करनी है, क्या क्या अचीव किया आपने है ना, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, वही बातें हैं रिपीट करनी। और लेकिन डाटा ये सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है, तो ये रिसर्च एक तरह की छोटी होती है, तो रिसर्च में डाटा कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है। अब ये स्टेप्स कौन से हैं फॉलोअप के, सिस्टमेटिक डाटा कलेक्शन है, जो ये वर्ड याद रखना एल्यूमिनी है ना, एल्यूमिनी के को आप क्वेश्चनर दे देते हो, जो पीछे बात करके आए हो, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, डाटा को जो है कलेक्ट किया जाता है, उसके मीनिंग देखे जाते हैं, इंटरप्रिटेशन मीन के मीनिंग क्या बन रहे हैं है ना, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर को प्रेजेंट किया जाता है कि देखिए आपका बच्चा यहाँ तक पहुँच चुका है। सुजेशन फॉर प्रोग्राम मॉडिफिकेशन, अगर किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, सोल्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत है तो किए जाते हैं, तो ये फॉलोअप सर्विस हो जाती है। इसमें है कि एवेल्युएट करना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ गाइडेंस। आप रेड वाले अकेले भी याद करके अपना क्वेश्चन लिख सकते
सकते हो, लेकिन थोड़ा मैंने अधिक मैटर दे दिया है। सिंपली फॉलोअप सर्विस का मतलब है कि इम्प्रूवमेंट करनी है, कंटिन्यू रिसर्च करनी है और बेटर से बेस्ट की तरफ जाना है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।